प्रॉब्लम नंबर 13। सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, इसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन। कह रहा है लेट m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 to the base 3, where y1, y2, y3 are real numbers for which y1 plus y2 plus y3 is equal to 9. y1 plus y2 plus y3 is equal to 9. Let m be the maximum possible value of log x1 to the base 3 plus log x2 to the base 3 plus log x3 to the base 3, where x1, x2, x3 are positive real numbers for which x1 plus x2 plus x3 is equal to 9. Then value of log m cube to the base 2 plus log m square to the base 3 is क्या होगा इसका वैल्यू, यह पूछ रहा है। हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। Therefore 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 by 3 greater than equal to 3 to the power y1 into 3 to the power y2 into 3 to the power y3 पूरे का पावर 1/3। This implies 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 by 3 greater than equal to 3 to the power y1 plus y2 plus y3 पूरे का पावर 1/3। This implies 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 by 3 greater than equal to, यह y1 plus y2 plus y3 किसके बराबर, 9 के बराबर। यहां पर 9 देंगे तो हो जाएगा 3 to the power 9 और पूरे का पावर 1/3। पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 9 इंटू 1/3, फाइनली यहाँ पर 3 बचेगा। यानी दिस इम्प्लाई 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 by 3 greater than equal to 3 क्यूब। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा दिस इम्प्लाई 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 greater than equal to 3 to the power 4। दोनों तरफ log ले लेंगे 3 बेस पर। दिस implies चूंकि बेस 3 1 से बड़ा है तो यह इनइक्वालिटी जैसा है वैसा रहेगा। log base 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 3 to the power y3 greater than equal to log base में 3 to the power 4। This implies this log base 3 to the power y1 plus 3 to the power y2
प्लस 3 टू द पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इधर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 log 3 टू द बेस 3 और log 3 टू द बेस 3 होता है 1। जब इसके जगह पर 1 लिखेंगे 1 into 4 फाइनली 4 हो जाएगा। दिस इंप्लाइड log बेस 3 टू द पावर y1 प्लस 3 टू द पावर y2 प्लस 3 टू द पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू 4 जहां है इसके बराबर या इससे बड़ा, इसका वैल्यू 4 के बराबर या इससे बड़ा, तो इसका मिनिमम वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू 4 होगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू 4 मिला। m का रहा था इसका मिनिमम वैल्यू है, m इसका मिनिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 4। फिर अब m का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है 4, इस m के वैल्यू को यहां पर नोट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 4। अब फिर से यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, चूंकि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, दिस implies x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 टू द पावर 1/3। दिस implies x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू 9 दिया है, इसके जगह पर जब 9 रख देंगे तो 9/3 फाइनली हो जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 टू द पावर 1/3। अब इसके दोनों तरफ लॉग लेते हैं, किस बेस पर 3 बेस पर। दिस इंप्लाइड लॉग बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, एक मिनट कुछ गलती हो गया लगता है, नहीं ठीक तो है, 9/3 हो गया, ठीक है। दैट ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग बेस 3 x1 इंटू x2 इंटू x3 टू द पावर 1/3। इस पर जो पावर है या बगल में इंटू में आ जाएगा। दिस इंप्लाइड log 3 टू द बेस 3 का वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 log x1 इंटू x2 इंटू x3 टू द बेस 3। इस 3 को इधर ले आएंगे। दिस इंप्लाइज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 3 x1 इंटू x2 इंटू x3। दिस इंप्लाइज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू log x1 टू द बेस 3 प्लस log x2 टू द बेस 3 प्लस log x3 टू द बेस 3। हमको कह रहा है कि इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है m, और रिजल्ट क्या आ रहा है 3 जहां भी है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इससे बड़ा या बड़ा, यानी इसका वैल्यू इसके लेफ्ट साइड में, अब इसका वैल्यू इसके लेफ्ट साइड में है या 3 तक आ सकता है, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देयरफॉर m इज इक्वल टू
m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो m का वैल्यू मिला 3, कैपिटल वाला m का वैल्यू मिला 3। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, देयरफॉर लॉग m क्यूब टू द बेस 2 प्लस लॉग m स्क्वायर टू द बेस 3 इज इक्वल टू लॉग m क्यूब यानी 4 क्यूब टू द बेस 2 प्लस लॉग बेस में 3 कैपिटल M यानी 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 को यहां ले आओ, 3 लॉग बेस 2 4 प्लस 2 यहां ले आओ, 2 लॉग 3 टू द बेस 3 दैट इज इक्वल टू 3 लॉग बेस 2 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग 3 टू द बेस 3 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू यह जो 2 है इसको बगल में तो इंटू 2 लॉग 2 टू द बेस 2 प्लस 2 प्लस 2 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू 1 तो 6 ही रहेगा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो इसका आंसर जरा देख लेते हैं। आंसर दे रहा है 8.00। ठीक है,